हेलो हेलो बच्चों, मैं चंदन सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पौधे में, पुष्प में या पौधे में या फिर पुष्प में भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, या भ्रूण को पोषण देने वाले भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा, थोड़ा सा कुछ ध्यान देते हैं। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लासों में बात हो चुकी है आपसे कि जायांग आप पढ़ें, जायांग का संरचना कुछ इस तरह से होता था। जायांग की संरचना कुछ इस तरह से होती थी भाई। ठीक है, जायांग में इसको हम लोग कहते थे वर्तिकाग्र। ठीक है, क्या कहते थे भाई? वर्तिकाग्र कहते थे, वर्तिकाग्र कहते थे, इसको वर्तिका कहते थे। ठीक है, और इसको बोलते थे अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता था, इसको मैंने आपको बोला था कि इसे क्या कहते हैं? बीजांड। क्या बोलते थे भाई? बीजांड। ठीक है, और इसी की संरचना हम आपको बना करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसी के बारे में है। ये आपका हो गया बीजांड। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपका? बीजांड हो गया। इसको मैं नाम दे रहा हूं, ये क्या है? आपका बीजांड। ठीक है, बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश। नाम एक एक करके आप ध्यान दीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है आपका भ्रूणकोश। ठीक है, इसका क्या नाम है? भ्रूणकोश। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो कोशिका होती है उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, और 3 बार समसूत्री विभाजन होता है तो इससे 6 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 6 कोशिकाएं बनती हैं एक्चुअली। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर जो कोशिका होती है उसमें 3 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 8 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, 8 कोशिकाओं में आपको मैंने बताया था कि 3 कोशिकाएं, अच्छा रुक जाइए, इसका इस छोर का नाम है बीजांड द्वार। क्या नाम है? बीजांड द्वार। इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं इसको, छोर। ठीक है, इस छोर को कहा जाता है निभाग। क्या कहते हैं इसको भाई? निभाग। और इसी को इंग्लिश में चलाजा बोला जाता है। ठीक, कहते हैं बीजांड द्वार के ओर 3 कोशिकाएं चली जाती हैं। ठीक है, इन 3 कोशिकाएं अपने केंद्रक सहित भाई, कोशिका अगुणित है। इन तीनों कोशिकाओं को, ठीक है, ध्यान सुनिए, अच्छा रुकिए, इन 3 कोशिकाएं कहाँ चली जाती हैं? बीजांड द्वार की ओर। 2 कोशिकाएं चली जाती हैं बीच में, केंद्र में, और 3 कोशिकाएं चली जाती हैं इधर निभाग की ओर। ठीक है, ये भी केंद्र के युक्त, ये भी केंद्र के युक्त, सब के सब कोशिकाएं अगुणित होती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रतिमुख। तो देखते हैं, इन 3 कोशिकाओं क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये जो बीच में कोशिकाएं हैं, इनको, दोनों को, इनको कहते हैं ध्रुवीय कोशिकाएं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं भाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में पोलर, इसको इंग्लिश में पोलर सेल कहते हैं। ठीक है, और ये 3 कोशिकाएं इधर हैं, इनको एक साथ, तीनों को एक साथ, ठीक है भाई,
तीनों को एक साथ कहा जाता है अंड उपकरण। क्या बोलते हैं इसको? अंड उपकरण। इसको इंग्लिश में एग एपरेटस बोला जाता है। ठीक। इन तीन कोशिकाओं में जो बीच वाली कोशिका है इसको अंड कोशिका, अंड कोशिका या इसी को एग सेल या ओवा भी कहा जाता है। और जो दो बाहर की, ये दो बाहर स्थित कोई कोशिका हैं, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। इसको सिनर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको यहां तक? ठीक, ध्यान सुनिएगा भाई। ये जो है आपका, बस इसको बड़ा दिखाता हूं। ठीक है, ये कोशिका जो है, ठीक है, ये कोशिका आपका, ये कहीं अलग से नहीं है बच्चा, ध्यान से देखना। ये कुछ अलग नहीं है। मैंने क्या किया था, आपका जायांग दिखाए थे, जायांग को सीधे था, मैंने बस क्या किया है, इसको उठा करके ऐसे उलट दिया है बस, और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम वही है। आपको पता है कि परागण क्रिया के बाद यहाँ पे परागकण पहुंच जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, परागकण जहाँ पे आप पहुंच जाते हैं तो इसकी नमी के कारण या शर्करा की उपस्थिति में, ठीक है, इसमें इसका जो वाह्य चोल होता है, बाहरी जो आवरण होता है, वो खुल जाता है। ठीक है, इससे फिर निकलती है क्या चीज, जिससे कि वो फट जाता है भाई। इससे क्या निकलती है? पराग नली। मतलब सब में, सब परागकण में से निकलती तो नली सब में से है, लेकिन एक ही नली जो है कहाँ पहुंचती है? बीजांड के यहाँ तक पहुंचती है भाई। और समझ में गया? यहाँ से एक पराग नली मैं निकाल दे रहा हूँ कि यहाँ से पराग नली आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ से ऐसे करके ये लास्ट तक पहुंच जा रही है भाई। कहाँ तक? इसके मुख तक। क्लियर हुआ? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। आपको पता है कि ये नर युग्मक है। ठीक है, ये क्या है? नर युग्मक है। जब इसमें 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें भी वही होता है, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि इसमें भी 8 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए कि ये कोशिका पहली रहेगी, मान ली वहां पे 3 बार एक समसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है समान रूप से विभाजित होना। ठीक है, एक बार विभाजन हुआ, फिर ये दूसरी बार विभाजन हुआ, दूसरी बार विभाजन हुआ, एक विभाजन से 2 कोशिकाएं, दूसरी बार विभाजन हो तो 4 कोशिकाएं, और इससे फिर कितनी बनेगी? 8 कोशिकाएं। बात समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, तो इसमें भी ये जो है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, 3 बार कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोशिकाएं ये बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के कारण इसकी ये जो है 8 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, सॉरी 6 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कितनी बच जाती हैं? ये आपके 2 कोशिकाएं बच जाती हैं, और इन्हीं को हम लोग नर युग्मक के नाम से जानते हैं। इसमें आपका नर युग्मक कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 नर युग्मक, जो पहले उसको प्राथमिक नर युग्मक और बाद पीछे वाले को द्वितीयक नर युग्मक। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे पहले आ गया, वही यहाँ से आया भाई, ये आपका पहला हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक नर युग्मक। ठीक, इसके पीछे वाले को क्या कहेंगे? ये आपका द्वितीयक नर युग्मक। क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहां से प्राथमिक नर युग्मक, ध्यान से सुनिएगा, जब पराग नली में, इसका नाम क्या था? पराग नली, पॉलन ट्यूब। पराग नली में उपस्थित प्राथमिक नर युग्मक
भ्रूण कोश के अंदर, ध्यान सुनिएगा, भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका के साथ मिलता है। ये मिल गया इसके साथ, कौन मिला, इसके साथ मिला प्राथमिक नर युग्मक, ठीक है। ये इसके साथ मिल गया, किसके साथ, अंड कोशिका के साथ। तो बताओ निषेचन हुआ कि नहीं हुआ, निषेचन हुआ ना भाई। और जब निषेचन हुआ होगा तो हमको बताओ कि निषेचन के बाद युग्मनज बना कि नहीं बना, युग्मनज बना ना भाई, जाइगोट, युग्मनज बन गया। युग्मनज आपको पता है कि ये 2n टाइप का होता है, ठीक है। जैसे अंड कोशिका आपकी होती है n टाइप की, जैसे ये भी आपका n टाइप का, हमने इसको बताया था सब के सब कैसे होंगे, अगुणित होंगे। ये सब के सब कैसे होंगे, अगुणित होंगे। तो n टाइप का ये, n टाइप का ये क्या हो जाएगा, 2n टाइप का। जायगोट से जो है, जायगोट में विदलन होगा, विदलन माने होता है विभाजन, 1 सेल 2 सेल 4 सेल ऐसे करके विभाजित, एक्चुअली बराबर बराबर भागों में विभाजित होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके विभाजित होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इससे बन जाता है भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, भ्रूण बन जाता है। तो भ्रूण से जो है भ्रूण का निर्माण हो गया, यही तो हम लोग को पढ़ना था कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। एक्चुअली आगे भ्रूण ही जो है आगे चल के बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। क्लियर हुआ। इसके बाद जब दूसरा जो होता है, दूसरा नर युग्मक, प्राथमिक तो जाकर के इसके साथ मिल गया, यहां से कोशिका खत्म हो जाती है, ठीक है। एक कोशिका क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहां से भी खत्म हो गया। इसके बाद आपका यहां से ये वाला जाता है इसके पास। अच्छा ये बताओ, जब ये पास पास में, एक्चुअली ये होती है क्या, जब ये बहुत पास पास में होती है ना, इनकी कोशिका के बीच की ये जो है झिल्ली यहाँ से गल जाती है, तो ये इनके केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। तो n टाइप की कोशिका मतलब क्या कहलाने लगती है, 2n टाइप कहलाने लगती है। ध्रुवीय कोशिका कैसे होती है, 2n टाइप की होती है। क्लियर हुआ। जब द्वितीयक नर युग्मक, जब द्वितीयक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलता है, ध्यान से सुनना बेटा, जब द्वितीयक नर युग्मक भ्रूणीय कोशिका के साथ मिलता है, मैं लिख दे रहा हूं आप, द्वितीयक नर युग्मक, ठीक है, ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलता है, तो इनका केंद्रक आपस में जुड़ेगा, n और 2n, कितना हो जाएगा, 3n टाइप का। तो बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष, ध्यान सुनिएगा, पोष है ये, पोष केंद्रक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और ये होता क्या है, ये होता है बच्चा, ये होता है 3n टाइप का। ये आपको याद करने की जरूरत है। इनके केंद्रक को जुड़ने को कहा जाता है त्रिसमीकन। आपके बोर्ड के एग्जाम का अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, त्रिसमीकन किसे कहते हैं। तो जब द्वितीयक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिलता है, तो इनके केंद्रक जब आपस में जुड़ते हैं तो 3n टाइप का प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाता है। केंद्रक के आपस में जुड़ने को क्या कहते हैं, त्रिसमीकन। एक्चुअली इसको इंग्लिश में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और इसको शॉर्ट में, ठीक है, इसको शॉर्ट में PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी की वजह, ठीक है, ध्यान सुनना, यही आगे चलकर भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है भाई। देखो यहां से कौन बनाया, प्राथमिक, क्लियर हुआ, भ्रूणपोष बनाया। क्लियर हुआ। इसके अंदर, इसके अंदर होता है भोजन का संग्रह। क्या होता है भाई, इसमें आपका होता है भोजन का संग्रह। जब भोजन का संग्रह होता है, जाहिर सी बात है कि इसमें खाना पीना होगा भाई, खाना पीना होगा। तो ये क्या काम करता है, जो ये भ्रूण है इसको पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। हमारा टॉपिक भी तो ये था कि किसी भी पौधे के अंदर भ्रूण का या भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। क्लियर हुआ। एक बार मैं आपको समझाता हूं ठीक से, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे।
जैसा कि आपको पता है ये बीजांड है, ये क्या है, बीजांड। पूरा एक्चुअली ये जायांग, पूरा पूरा क्या है, जायांग है। मैंने बस उसको थोड़ा सा मोड़ दिया है, ठीक। ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर आपका अंडाशय है, ये अंडाशय के अंदर है। ये मान लीजिए ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय, ठीक। इसको मैं लिख दे रहा हूं कि ये अंडाशय, ठीक है। अंडाशय, अंडाशय के अंदर कौन है, बीजांड है। बीजांड के अंदर कौन है, भ्रूणकोश, ठीक। ध्यान सुनना, भ्रूणकोश के अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, मादा कोशिका होती है, ठीक है, उसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि कितनी कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं बनती हैं। 3 कोशिकाएं चली जाती हैं कहाँ पे, या 3 कोशिकाएं चली जाती हैं कहाँ, बीजांड द्वार की ओर। 2 कोशिकाएं चली जाती हैं ध्रुव बीच में, यानी ध्रुवीय कोशिकाएं इनको बोलते हैं, या केंद्रीय कोशिकाएं बोलते हैं इनको। 3 कोशिकाएं चली जाती हैं निभाग की ओर, जिनको क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। उसी समय परागकण क्रिया के बाद परागकण में भी 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद में, ठीक है, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। इसमें भी 8 कोशिकाएं बनती हैं। 6 जो है डिजेनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। कितनी बचती हैं, 2, जिनमें से पहले वाले को प्राथमिक नर युग्मक और दूसरे वाले को द्वितीयक नर युग्मक। प्राथमिक नर युग्मक जब जाता है अंड कोशिका से मिलता है, ठीक है, अंड कोशिका से मिलता है, तो आपका अंड कोशिका क्या, अंड कोशिका से प्राथमिक कोशिका जब नर युग्मक जब मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। बोलो भाई, क्या हो गया, ये निषेचन होता है। निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है। अब भ्रूण आगे चल के इसमें बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, ठीक। आप सुनिएगा, जब द्वितीयक नर युग्मक केंद्र में स्थित द्विगुणित है, ये 2n टाइप का द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलता है द्वितीयक नर युग्मक, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यह 3 गुणित होता है, त्रिगुणित होता है। इसे पेन कहते हैं। क्लियर हुआ सबको, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन बोलते हैं इसको। ये आगे चल के किस में बदल जाता है, भ्रूणपोष में बदल जाता है। भ्रूणपोष में क्या होता है, भोजन का संग्रह, इकट्ठा होता है भोजन, जो कि विकसित कर रहे भ्रूण को क्या करता होगा, पोषण प्रदान करता है। क्लियर हुआ, ध्यान सुनना। जब द्वितीयक नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलता है तब भी क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, मेरे पास जगह नहीं है, आगे इधर लिखूंगा तो वीडियो में आपको दिखेगा नहीं। ये क्या हो गया, निषेचन होता है। ध्रुवीय कोशिका द्वितीयक नर युग्मक मिलेगा तब भी निषेचन। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक नर युग्मक अंड कोशिका से मिला तब भी निषेचन। निषेचन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है, 2 बार हुआ। इसी को द्विनिषेचन कहते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम का पेट क्वेश्चन गजब पूछा जाता है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। सबसे पहले अनावृत्त बीजी पौधों में, आवृत्त बीजी पौधों में नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था कि द्विनिषेचन इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भ्रूण का निर्माण हो गया और भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, ठीक है।